तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.3 का 15वां और 16वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 14 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि यदि किसी विलयन का pH मान 7 है तो वह विलयन कैसा होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि किसी विलयन का pH मान 7 है तो वह विलयन कैसा होगा। अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या कोई और सा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.3 का। सबसे पहले हम करेंगे 15वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई जो पड़ती है वो 4 मीटर है। ठीक है, कोई खंबा है, उसकी छाया की लंबाई जो है 4 मीटर है और उसकी ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई 6 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है कि एक तो स्तंभ दिया गया है और एक मीनार दी गई है। जब स्तंभ जो है वो 6 मीटर लंबा है, यानी उसकी ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। स्तंभ मान लो, आप टेलीफोन का खंभा मान लो, कोई भी पोल मान सकते हो। ठीक है, तो बिजली वाला खंभा मान लो। ठीक है, तो बिजली वाले खंभे पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वह क्या करती हैं, वह 4 मीटर की जो छाया बनाती है उस खंभे की जो छाया बनेगी वो 4 मीटर की बनेगी। ठीक है, और सेम ऐसे ही कोई मीनार है, उसी समय पर जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह 28 मीटर की छाया बनाती है। मीनार कोई सी मान लो कुतुब मीनार है। ठीक है, खंभे से तो बड़ी है, तो कुतुब मीनार है। जब उस पर छाया मतलब रोशनी पड़ती है ना सूरज की, तो वो जो छाया बनाती है वो बनाती है 28 मीटर की। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इसी मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो हमें दिया गया है वो हम लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया है, दिया है स्तंभ की ऊंचाई हमें दी गई है 6 मीटर और इसी की छाया हमें दी गई है। छाया जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो छाया बना रही है 4 मीटर की। ठीक है, ये स्तंभ छाया बनाता है 4 मीटर का। ठीक है, अगर सूरज की किरणें पड़ती हैं। इसके अलावा हमें दिया गया है मीनार की छाया हमें दी गई है। छाया कितनी है, 28 मीटर की। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, कि ऊंचाई कितनी है मीनार की। भाई सूरज की किरणें पड़ रही हैं वो भी एक ही समय पर, तो ये एक ही टाइप का त्रिभुज बना रही हैं। ठीक है, एक ही जैसा या एक ही टाइप का त्रिभुज बना रही हैं। तो हमें बस ये सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज जो है वो समरूप है। अगर वे समरूप हो गया तो हम आराम से इस भुजा के बटे में ये भुजा और इस भुजा के बटे में ये भुजा रखकर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चाहे इस भुजा के बटे में ये भुजा, ठीक है, वो कैसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में ही देखेंगे, ABC और DEF में। ठीक है, त्रिभुज ABC तथा DEF में, दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे तो हम देखो उसमें क्या होगा, कोण B बराबर होगा कोण E के। ठीक है, अब यो मैंने क्यों लिखा, भाई सीधा खंबा है धरातल पर। भाई सड़क कैसी होती है, हमारी ज़मीन कैसी होती है, समतल होती है ना। तो समतल पर खड़ा है तो ये कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। भाई सीधा खंबा खड़ा है और वो ज़मीन पर, भाई ज़मीन पर लगा हुआ है तो कोण कैसा बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अगर हम सीधा खड़े हैं तो हमारे साथ जो कोण बन रहा है धरातल पर वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये भी ज़मीन पर बन रहा है। भाई मीनार भी तो ज़मीन पर खड़ी है, तो 90 डिग्री के दोनों कोण होंगे। ठीक है, तो कोण B बराबर है कोण E के, और दोनों हम रीज़न दे देंगे कि ये 90 डिग्री के कोण हैं, 90 डिग्री के कोण हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ये ऊंचाई है, ऊंचाई हमेशा सीधी होती है ना। ठीक है, तो 90 डिग्री के कोण है, ये हमने कर लिया। अब जो दूसरा कोण हमें पता चलेगा, देखो इन दोनों त्रिभुजों में देखो, एक अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये जो कोण बन रहा है ये बन रहा है अवनमन कोण।
क्या बन रहा है, अवनमन कोण। सूरज की किरणें अवनमन कोण बना रही है अगर सूरज की किरणों से हम देखें तो। और अगर हम धरातल से देखें कि यहाँ से खड़े होकर देखें ज़मीन से, कि ये छाया के किनारे से खड़े होकर हमने देख लिया, तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं ऊपर मीनार तक, तो वो बन रहा है उन्नयन कोण। कौन सा, उन्नयन कोण। ठीक है, दोनों एक ही बात है, चाहे हम इसे बराबर करें चाहे इसे बराबर करें, बात एक ही है। ठीक है, कोई सा भी आप बराबर कर सकते हैं, या तो अवनमन कोण को या उन्नयन कोण को, क्योंकि ये दोनों एक ही समय पर बन रही हैं। दोनों जो किरणें पड़ रही हैं मीनार पर और स्तंभ पर एक ही समय पर पड़ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनका उन्नयन कोण और या फिर अवनमन कोण एक ही होगा, यानी एक समान होगा। इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, यानी त्रिकोणमितीय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो थोड़ा इससे ही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हम कोई सा भी एक कोण समान कर सकते हैं, कोण सी बराबर कोण एफ के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम रीज़न दे देंगे कि ये किरणों का उन्नयन कोण है। ठीक है, तो कोण ए सी बी बराबर है कोण डी एफ ई के। ठीक है, तो ये क्या है, किरणों का उन्नयन कोण है। बस क्या है, इसे रीज़न दे दिया आपने, इतना ही बहुत है। अब देखो, दो इसमें त्रिभुज में दो एंगल समान हो गए, ये एंगल इस एंगल के और ये एंगल इस एंगल के। ठीक है, तो कौन सी कसौटी लग गई, जब दो एंगल समान हो जाते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली समान हो जाएगा। कैसे, कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है, मान लो कि ये 30 है, तो ये कितना होगा भाई, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, 60 का होगा ना। 90 100 110 120, तो ये 60 बचा। ऐसे ही ये 90 है, ये 30 था, तो ये भी तो 30 बताया हमने, अभी समान किया है ना, तो 30 तो 90 120 और ये 60 का हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा पहले वाले के। तो जब हमने दो एंगल समान कर लिए, तो हम कौन सी कसौटी यूज़ करेंगे, एंगल समरूपता कसौटी से। एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज डी ई एफ के। बस ये हमारा क्या है, अब ये आंसर नहीं है। ठीक है, अब ये हमने समान कर तो लिए, समरूप कर तो लिए, परंतु हमें पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, अगर समरूप त्रिभुज में क्या क्या गुण होते हैं, एक तो उनके कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, संगत भुजाएं कि ये भुजा बटे ये भुजा और ये भुजा बटे ये भुजा, या फिर ये भुजा बटे ये भुजा कर लो। ठीक है, ये समान होंगे, ये भुजा बटे ये भुजा, यानी ऊंचाई बाई ऊंचाई बटे ऊंचाई और आधार बटे आधार। ठीक है, तो हम ये कर लेंगे कि ए बी बटे डी ई बराबर है किसके, सी बी बटे एफ ई के, यानी आधार मान लो। ठीक है, आधार हैं। अब इसका हम मान रख लेंगे, तो मान का मतलब यहाँ हो जाएगा, ए बी हमारी 6 है, डी ई जो है वो हमें दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, इसे डी ई ही लिख लेंगे, बराबर सी बी हमारी क्या है, 4 सेंटीमीटर और एफ ई 28 है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर कह रहा हूँ, मीटर हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम वज्र गुणा कर लेंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डी ई गुणा 4 बराबर 28 गुणा 6, और डी ई अकेला छोड़ दो, और यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 28 गुणा 6 बटे 4, 4 सत्ते 28, 7 छिंग क्या हो जाएगा 42, तो डी ई बराबर 42 मीटर। यही हमारा आंसर है। चाहे इसे हम लिख सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 42 मीटर है। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया। अब करेंगे हम 16वां प्रश्न। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है हमारा इस एक्सरसाइज का कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, यानी AD और PM
त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की क्या हैं, माध्यिकाएं हैं दोनों, जबकि ए बी सी त्रिभुज जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, यानी ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। सिद्ध करना है कि ए बी बटे पी क्यू यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर है किसके, ए डी बटे पी एम के, ए डी बटे पी एम के। ठीक है, तो इसे हमें सिद्ध करना है, तो इसे हम सिद्ध कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले तो हमें वो लिखना है, क्या दिया गया है हमें, कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर हमें दिए गए हैं। इनकी माध्यिका क्या है, इनकी माध्यिकाएं वर्क कर लो, बराबर हैं ए डी बाई ए डी है और पी एम है तथा पी एम, तथा ये कैसे त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम के। अब हम हल कहाँ से शुरू करें, ठीक है, हल कहाँ से शुरू करें, प्रॉब्लम यही होती है कि हम हल करना कहाँ से शुरू करें। आपको जो भी देखो हमें क्या क्या दिया गया है उस हिसाब से देखो, ये सर्वांग सम मतलब समरूप दिए गए हैं। ठीक है, समरूप दिए गए हैं, सर्वांग सम का साइन नीचे डबल डंडे होते हैं। ठीक है, तो समरूप दिए गए हैं, तो समरूप का मतलब क्या है कि इनके जो हैं संगत भुजाओं का अनुपात वो समान होगा। ठीक है, तो पहले जो हम बेसिक चीज़ है ना वो हम लिख लेंगे, कैसे कि अगर सर्वांग सम है तो इसका मतलब ये है कि पूरे त्रिभुज में ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के। चाहे तो इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख सकते हैं कि ए सी बटे पी आर के, बट इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें देखना है इसी त्रिभुज में, क्योंकि ये दोनों ही तो हमें समरूप करने हैं। ठीक है, ये ही तो हमें समरूप करने हैं, अगर समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं बटे के रूप में लिखी जाएंगी। ठीक है, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है, ये है भाई इनका अनुपात समान है, तो हमें पता है ना कि ये क्यों है, क्योंकि ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज ए बी सी तथा, या मैं सीधा इसे लिख दूं, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये हमने रीज़न दे दिया इसका। अब इसका मतलब क्या है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, इनकी संगत भुजाएं समान है तो इनके आधे भी समान होंगे। भाई बी सी के आधे भी समान होंगे, क्योंकि ये डी जो है वो माध्यिकाएं हैं, मतलब मध्य में, बिल्कुल मध्य में अलग करती हैं दोनों रेखाओं को। ठीक है, जैसे ये एम बी इधर मध्य में अलग कर रही है पी और क्या है आर को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेम टू सेम ऐसे ही कर देना है कि ए बी बटे पी क्यू अगर भाई समांतर मतलब बराबर समानुपाती हैं बी सी बटे क्यू आर के, तो इसका मतलब यह है कि इनके आधे यानी 1/2 बी सी बटे 1/2 क्यू आर भी तो क्या होंगे भाई, बराबर होंगे ना, समानुपाती होंगे इनके। तो इसका रीज़न हम दे देंगे कि ए डी तथा क्यू एम या पी एम है। ठीक है, पी एम ये बी सी तथा क्यू आर की क्या हैं, माध्यिकाएं हैं। बस ये हमने रीज़न दे दिया, तो माध्यिकाएं हैं, तो बस इसका मतलब क्या है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है 1/2 बी सी। भाई बी सी का आधा क्या है, ये बी डी आधा है और डी सी आधा है, तो हमें क्या करना है, हमें तो ये वाला त्रिभुज जो है वो समरूप करना है। तो ऐसे इसमें भाई आधा क्या है, ये है और ये है, तो इसे क्यों लें, इन दोनों को हम क्यों लें, क्योंकि इनका कुछ काम नहीं है ना, तो हमें काम है इस वाले त्रिभुज में, तो इसकी ये वाली भुजा लेंगे ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि बी डी बटे क्यू एम के बराबर है। तो ये चाहे देखो हम इसे पहला समीकरण हम अपना बता सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमने इस वाले त्रिभुज में बराबर किया है। ठीक है, तो अब एक और चीज़ कि अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत कोण भी समान होंगे, यानी ये कोण बराबर होगा इस कोण के। ठीक है भाई, संगत कोण भी समान होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं।
ठीक है, तो संगत कोण जो है वो समान है, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर लेंगे कि कोण ए बी डी बराबर होगा कोण किसके, पी क्यू आर के। और रीज़न हम वही दे देंगे कि रीज़न इसका ये है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमने रीज़न दे दिया। अब बस इसे क्या कर देना है, हमारे पास दो समीकरण बन चुके हैं। ठीक है, दो समीकरण बन गए हमारे पास। अब दोनों समीकरणों में देखो कि ए बी बटे बराबर है, मतलब ए बी समानुपाती है पी क्यू के, यानी ए बी पी क्यू के समानुपाती है और बी डी क्यू एम के समानुपाती है। तो यानी दो जो हैं भुजाएं हमने बराबर की हैं, यानी समानुपाती की है, और एक कोण बराबर किया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, ये कौन सा नियम लग गया, दो साइड और एक एंगल, तो यानी साइड एंगल साइड का समरूपता नियम से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ए बी डी जो है वो है समरूप त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक है, अगर समरूप हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, कि ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी डी बटे क्यू एम के, बराबर होगा ए डी बटे पी एम के। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे इसे कि ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी डी बटे क्यू एम के, और बराबर होगा ए डी बटे पी एम के, यानी तीनों अनुपात जो हैं वो बराबर हैं। तो हम चाहे से हमें जिसकी ज़रूरत है कि अतः ए बी बटे पी क्यू, हमें इसकी ज़रूरत है जब ये तीनों बराबर अनुपात में है तो इसके अनुपात में ये भी होगा, इसके अनुपात में ये भी होगा, इसके अनुपात में ये भी होगा। ठीक है, तो हम किसी के अनुपात में कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि अब सभी समानुपाती हैं। ठीक है, ए डी बटे पी एम के, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन कैसा है, वह विलयन क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि वे भी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।